हेलो एवरीवन। लास्ट के लेक्चर में हम लोग कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाना सीख रहे थे। उसमें आपको हमने कुछ होमवर्क दिया था, जिसमें आप होमवर्क को बनाने के दौरान आपको कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा। वही कुछ क्वेश्चंस को हम लोग फिर से देखते हैं। एक क्वेश्चन था आपका पहला वाला, एक ये क्वेश्चन था। तो सारे के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को बनाने के दौरान एक चीज आपको ध्यान में रखना था। क्या चीज ध्यान में रखना था? कि व्हाइल ड्राइंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, while drawing canonical structures, we should keep one thing in mind always, that positive charge should not reside on atoms of greater electronegativity. Like oxygen, nitrogen, fluorine, etc. कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाने के दौरान आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव चार्ज आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन पे रिसाइड नहीं करना चाहिए। मतलब फ्लोरीन को हटा ही दीजिए, यहाँ इसका कोई काम नहीं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऑक्सीजन है, लोन पेयर कंटेन कर रहा है, ये किसी को दे दिया, नाइट्रोजन है, लोन पेयर कंटेन कर रहा है, और अगर ये किसी को दे दिया, तब तो प्लस चार्ज आएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ये ध्यान दीजिए, इस केस में प्लस चार्ज आएगा, जो कि सही है। लेकिन पाई बॉन्ड को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। पाई बॉन्ड को हमेशा, जैसे कि देखिए सी डबल बॉन्ड ओ है, तो यहां हम इसको इस तरह से नहीं तोड़ सकते। कार्बन पर प्लस ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन पर माइनस, ऑक्सीजन पर प्लस, ये गलत। फॉर ग्रुप्स, यहां लिखिए, यहां ऊपर में लिखिएगा, फॉर ग्रुप्स इन विच कार्बन इज pi bonded with more electronegative atoms, ये ध्यान दीजिए। फॉर ग्रुप्स इन विच कार्बन एटम इज pi bonded with more electronegative atoms, ये उसके लिए है जिसमें कि क्या होना चाहिए? फॉर ग्रुप्स इन विच कार्बन एटम इज pi bonded with more electronegative atom, वैसा केस, मतलब कि यहाँ तो पाई बॉन्ड तो है नहीं, तो यहाँ दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। देने की वजह से तो पॉजिटिव चार्ज आता ही है। H3O प्लस, NH4 प्लस में नाइट्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा होता है। तो अगर जिसमें दे दिया इलेक्ट्रॉन तब तो प्लस आएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, अगर ग्रुप में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पाई बॉन्डेड हो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आपका पाई बॉन्डेड हो, उस केस में आपको पाई बॉन्ड को इस तरह से खोलना है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आए, कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये हुआ, समझिए, हमारा कहने का मतलब हुआ कि हम पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे
इस तरह से पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे हमेशा नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। उल्टा सही नहीं है, उल्टा चीज आप कर नहीं सकते। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो गलत, ठीक है। तो यहां लिखेगा फॉर ग्रुप्स इन विच कार्बन एटम इज पाई बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स इन सच केस, इसके बाद लिखेगा, पहले क्या लिखेगा, फॉर ग्रुप्स इन विच कार्बन एटम इज पाई बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स in such case by drawing canonical structures we should keep one thing in mind always, that positive charge should not reside on atoms of greater electronegativity like oxygen and nitrogen। ये पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहां जब यहाँ कैनोनिकल स्ट्रक्चर यहाँ बना रहे होते हैं तो आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्यों नहीं यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे दिया जाए। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा सिस्टम कंजुगेटेड है कि नहीं है, एटम कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेटेड है कि नहीं है। आपको कंजुगेटेड होने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंजुगेटेड होने के लिए क्या चाहिए, वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बगल में हो। क्या ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बगल में है ये ऑक्सीजन? बिल्कुल नहीं, ये ऑक्सीजन पाई बॉन्डेड है लेकिन ये ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बगल में नहीं है, इसलिए इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते। अगर दे रहे हैं तो हमारे पास कोई दूसरा पाई बॉन्ड खोलने के लिए नहीं है। अगर आप दे देते हैं, चलिए एक मन में आपका जो सवाल है ये भी आ सकता है, यहां ऐसे आप दे दिए, दे तो दिए लेकिन देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन तो गया, ऑक्सीजन पर प्लस कार्बन पर माइनस। क्या यहां अब कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, कार्बन इज फॉर्मिंग 5 बॉन्ड्स। यहाँ कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है जो कि सही नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी पाई बॉन्ड खोलने के लिए नहीं है, देखिए है क्या, कोई भी पाई बॉन्ड को हम खोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं खोल सकते, इसलिए इस तरह का तो कंजुगेशन हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस केस में क्या करिएगा, इस पाई बॉन्ड को ओपन कर दीजिए, ये क्या है आपका एक्सेप्टर है। किस तरह से ओपन करिए, उस तरह से पाई बॉन्ड को खोलिए जिसमें क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज। आपने ये खोल दिया, बहुत सही। फिर यहां से घुमा के ले जाइए पाई इलेक्ट्रॉन को इधर, ये जंक्शन है, फिर इधर से भी ले जाइए, 2 रास्ता है तो दोनों तरफ से ले जाइए। यहां ले गए। अब यहां पे क्या होगा, कुछ लोग, आप में से कुछ लोग ये काम कर रहे होंगे, यहां ये प्लस जैसे ही यहां आया आपने क्या किया होगा, इस पाई बॉन्ड इस तरह से खोल दिया होगा, खोल तो दिए आप,
खोल देने के बाद आपको क्या मिला, यहाँ ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज डेवलप होने लगा, प्लस चार्ज, जो कि सही नहीं है। कभी भी ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज डेवलप नहीं करेगा, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। आपको पाई बॉन्ड को, हम आपको बार बार ये बात बता रहे हैं कि पाई बॉन्ड को हमेशा इस तरह से खोलना चाहिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज आए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज आए। कभी भी आप उल्टे तरीके से पाई बॉन्ड को नहीं खोल सकते। जब भी इसको खोलेंगे तो इस तरीके से खोलेंगे, इस तरीके से कभी नहीं खोलेंगे। तो यहीं पे जाके आपका इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे और यहाँ पे जाके रुक जाएगा। फिर आगे बढ़ाने का कोई सवाल नहीं उठ रहा। यहाँ हम प्लस चार्ज को आगे बढ़ा नहीं सकते क्योंकि यहाँ ये गड़बड़ वाला काम हो जाएगा। अब देखिए ये काम कर सकते हैं, जिस तरह से इसको खोले उसी तरह से इसको भी खोल सकते हैं। फिर यहाँ जंक्शन है, एक बार इधर से लाइए, एक बार इधर से लाइए, एक बार इधर से ले आइए। इतना कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इतना कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेगा। फिर देखिए ध्यान से, इसका हाइब्रिड आप बनाइएगा। यही तो आप गड़बड़ कर देते। इसका जब हाइब्रिड बनाइएगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड हर जगह, हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। और देखिए इन चारों कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस। किसी भी ऑक्सीजन पे हम डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप करा के ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो भी लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाए थे, थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसी टाइप का एक और सवाल हम आपको दिए थे। यहां भी देखिए कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर है, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के पास है, लेकिन बगल वाले पोजीशन पे किसी भी साइड डबल बॉन्ड नहीं है। अगर डबल बॉन्ड रहा होता तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए होते, डबल बॉन्ड खुल गया होता है। कुछ इस तरह से देखिए आप, यहाँ भी सी डबल बॉन्ड ओ है। क्या यहाँ हम इस बॉन्ड को ओपन किए थे क्या यहाँ ऐसे? बिल्कुल नहीं, ये काम तो हम बिल्कुल नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? सीधा बात है, यहाँ देखिए सी पर प्लस ओ पर माइनस लाने से कोई फायदा क्या है? यहाँ बगल वाले पोजीशन पे कोई डबल बॉन्ड है नहीं, इसको दिया जा सकता है। यहाँ बगल वाले पोजीशन पे कोई डबल बॉन्ड है नहीं कि इसको दिया जा सकता है। तो ये वाला काम हम करते नहीं है। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसके बगल वाले पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। ध्यान दीजिए, ये देखिए ये बगल वाले पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, सीसी डबल बॉन्ड, और उसके सीसी डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे एक ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन करेगा, रेजोनेंस करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में रेजोनेंस होगा, कंजुगेशन होगा।
क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए पाई इलेक्ट्रॉन के बगल वाले पोजीशन पे एक एटम है जिसके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम आएगा। यहाँ क्या करेंगे इस केस में हम लोग, ध्यान दीजिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिव कब होगा, जब वो किसी डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे हो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिव कब होगा, जब वो डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे हो। ध्यान दीजिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिव कब होगा, जब वो डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे होगा। उस केस में एक लोन पेयर क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइज्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि इसके अगल बगल दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसके बगल वाले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। और एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा। इस तरह से समझिए चीजों को। तो देखिए यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिव है नहीं। क्यों एक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे है नहीं। अगर यहाँ संयोग से एक डबल बॉन्ड रहा होता, क्योंकि पॉसिबल तो है नहीं, अगर रहा होता तो ये क्या हो जाता, एक्टिव हो जाता। तब हम एरो कहां से शुरू करते, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से शुरू करते। लेकिन यहाँ चूंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनएक्टिव है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनएक्टिव है तो वहां वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, एटम किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। तो उस केस में हम पाई बॉन्ड को खोलेंगे। वो किस तरह काम करेगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ बना है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की ओर शिफ्टेड रहेगा। तो उस केस में हम पाई बॉन्ड को क्या कर देंगे, फ्रीली ओपन कर देंगे। फ्रीली क्या कर देंगे, खोल देंगे। उस केस में हम लोन पेयर ऑफ पाई बॉन्डेड सॉरी उस केस में हम पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली ओपन कर देंगे, खोल देंगे। देखिए यहाँ खोल दिया। खोल देने के बाद अब क्या करेंगे, प्लस चार्ज पे, ये जंक्शन है, इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है, दोनों साइड घुमाएंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखेंगे, ये इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज नहीं आना चाहिए, क्योंकि पाई बॉन्ड को हम लोग गलत तरीके से खोल नहीं सकते। जब भी खोलेंगे तो इस तरह से खोलेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज। ऐसा नहीं कि उल्टा हो जाए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे प्लस चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस चार्ज, वो गलत है। यहाँ प्लस चार्ज को रिमूव कराएंगे, फिर इधर रेजोनेंस होगा, फिर यहाँ प्लस चार्ज आएगा, फिर इधर रेजोनेंस होगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, फिर इधर रेजोनेंस होगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, फिर वो प्लस चार्ज देखते चलिए, आप बनाइएगा, हम वो पूरा बना नहीं रहे, आपको समझा रहे हैं। ये इधर जब पाई इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे, इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज, फिर इसको उठाएंगे यहाँ लाएंगे तो यहाँ प्लस चार्ज, इसको उठाएंगे यहाँ लाएंगे डबल बॉन्ड को तो यहाँ प्लस चार्ज। अब ये नहीं कि इसको फिर ऐसे उठा के दे देंगे, ये गलत। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, इधर लाके देंगे, प्लस चार्ज यहाँ आएगा। अब ये नहीं कि इसको उठाकर फिर इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये गलत है, क्योंकि वहां उस केस में पाई बॉन्ड को हम लोग गलत तरीके से खोल रहे हैं, और पाई बॉन्ड को गलत तरीके से खोलने से क्या होगा, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आने लगेगा, जो कि सही नहीं है। आप बना के देखिएगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आना नहीं चाहिए, तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। अब देखिए इस प्लस चार्ज को इधर तो हम ले जा नहीं सकते, इस ओर ले जाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए अगर अब देखिए, मानिए ये प्लस चार्ज यहाँ हम ऐसे बनाए, ये वाला उठाकर यहाँ ले गए, तो इस प्लस चार्ज को हम इधर से खोलकर इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, जो कि गलत है, क्योंकि उस केस में आपका पाई बॉन्ड को आप गलत तरीके से खोल रहे हैं। पाई बॉन्ड को इस तरीके से खोल रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे आपका कौन सा चार्ज आ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि सही नहीं है। पाई बॉन्ड को हमेशा तोड़ना इस तरीके से है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को मिलना चाहिए, और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो। तो इस वजह से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे प्लस चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे माइनस चार्ज आना चाहिए।
तो यहाँ देखिए इस तरह से खोलेंगे नहीं, तो इधर जाने वाला पॉसिबिलिटी इधर खत्म हो जाता है, तो इधर से घुमाइए, इधर तो जा ही सकता है, प्लस चार्ज फिर यहाँ आएगा, फिर इधर तो आ ही सकता है, प्लस चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये वाला देखिए डबल बॉन्ड, फिर इसको भी ले जाकर यहाँ दे सकते हैं प्लस चार्ज, फिर से दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, जब प्लस चार्ज दोबारा इधर आ जाएगा तो ओ पर माइनस, अब देखिए यहाँ ओ पर माइनस क्या है, डोनर, प्लस वाला क्या है, एक्सेप्टर, और डोनर और एक्सेप्टर नजदीक में है, तो डोनर और एक्सेप्टर में क्या हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर को दे देगा, दोस्ती होना मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ डबल बॉन्ड दोबारा फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स सारा बना सकते हैं, जिस तरह से इसको खोले उसी तरह से इसको खोलेंगे। आपको हम समझा दिए, आप फिर से बनाइए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, फिर से हम बना देंगे। देखिए नहीं होता है तो इसका हम सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को बनाकर ही दिखा देते हैं। इसको यहाँ देखिए, यहाँ लोन पेयर इनएक्टिव है, लोन पेयर इनएक्टिव होने की वजह से यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को इस तरह से खोलेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के पास क्या आ जाए, प्लस चार्ज आ जाए, और सॉरी नेगेटिव चार्ज आ जाए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास प्लस चार्ज आ जाए। और प्लस चार्ज का तो रेजोनेंस कराने आता ही है आपको, एक बार इधर लेके चलिए पहले, फिर ये पाई बॉन्ड को उठाइए और यहां ले जाकर रख दीजिए। तो उसको वहां से उठाकर वहां ले जाकर रखिएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाए यहाँ रखे तो यहाँ पास डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कौन सा चार्ज, टेल के कारण प्लस, हेड के कारण माइनस, प्लस माइनस इस जगह न्यूट्रल हो जाएगा और अल्टीमेटली प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, बीच वाले पे कोई चार्ज नहीं आता है। फिर ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को उठाया और यहाँ ले जाकर रख दिए। फिर इसको उठाकर यहाँ ले जाकर रखे तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ये समझ पा रहे हैं आप, जब यहाँ इस जगह प्लस चार्ज आ जाएगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि देखिए टेल के कारण प्लस, हेड के कारण माइनस, डबल बॉन्ड को उठाकर यहाँ रखे तो यहाँ पे टेल की वजह से प्लस चार्ज, हेड की वजह से माइनस चार्ज, प्लस माइनस न्यूट्रल, यहाँ अल्टीमेटली प्लस चार्ज रहेगा। अब ये एक जंक्शन पॉइंट है, जब भी यहाँ आता है दो रास्ता यहाँ से इसको मिल रहा है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। देखिए ना, इधर तो जाएगा नहीं, इधर जाएगा तो फिर तो यही बच जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, क्योंकि बैकवर्ड में जाएगा तो आपको तुरंत वही वाला स्ट्रक्चर मिलेगा जो पहले बना चुके हैं आप। फॉरवर्ड में जाएगा तो फॉरवर्ड में जाने का उपाय कहाँ है, इधर इस साइड जा सकता है, इस साइड जा सकता है, इस साइड पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है हम आपको बता चुके हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज नहीं आएगा। पाई बॉन्ड को इस तरह से हम लोग नहीं तोड़ेंगे कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज जनरेट हो, तो क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ रख देंगे। बड़ा बनाते हैं, देखिए आप
O पर माइनस, और इस पाई बॉन्ड को उठाकर यहाँ रखते तो यहाँ डबल बॉन्ड, और अल्टीमेटली इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। फिर ये माइनस क्या करेगा, ये एक्सेप्टर है आपका, और ये क्या है आपका डोनर। डोनर और एक्सेप्टर नजदीक आ जाने की वजह से डोनर और एक्सेप्टर क्या करेगा, डोनर इलेक्ट्रॉन लेगा किसको, एक्सेप्टर को, और क्या हो जाएगा, डोनर और एक्सेप्टर में दोस्ती हो जाएगा। दोस्ती हो जाएगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा। चार्ज देख लीजिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि डोनर इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक्सेप्टर को, तो डोनर और एक्सेप्टर में क्या होगा, दोस्ती। तो दोस्ती मतलब एक बॉन्ड, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया। स्टेट के कारण प्लस, हेड के कारण माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल। एक तो इधर स्ट्रक्चर बना, इतना इधर घुमाने से इतना स्ट्रक्चर बना। अब इस जंक्शन से इस साइड मूव करने के कारण जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देखते हैं। इधर से घुमाइए आप, इधर दीजिए इलेक्ट्रॉन, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, प्लस चार्ज इस जगह आ जाएगा। इधर से अब इधर जाने का उपाय है, इधर जाने का उपाय है, तो इधर तो जाएगा नहीं, इधर जाएगा। इस डबल बॉन्ड को उठाकर इधर ला दीजिए। क्यों उधर नहीं गया, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज डेवलप नहीं करेगा। फिर इस डबल बॉन्ड को उठाकर यहां ले आइए। यहां प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर अल्टीमेटली इस डबल बॉन्ड को उठाकर यहां ले आइए। इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। अब ये डोनर क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस चार्ज वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। जब प्लस चार्ज वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, डोनर और एक्सेप्टर में क्या हो जाएगा, डोनर इलेक्ट्रॉन दिया एक्सेप्टर को, डोनर और एक्सेप्टर में क्या हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया। चार्ज देख लीजिए, यहाँ डोनर दिया एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन, प्लस एक्सेप्टर माइनस डोनर, पता है पहले ही आपको पता है, माइनस मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस मतलब लैक ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डोनर और एक्सेप्टर में क्या हो जाएगा, दोस्ती। डोनर हैज गिवन द इलेक्ट्रॉन टू एक्सेप्टर एंड देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर, मींस अ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर, मतलब दोस्ती हो गया डोनर और एक्सेप्टर में, मतलब एक बॉन्ड बनेगा किसके बीच, डोनर और एक्सेप्टर के बीच। तो एक बॉन्ड बना दिया, एक्स्ट्रा बॉन्ड। चार्ज देख लीजिए, टेल के कारण प्लस, हेड के कारण माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर बना आपका। सिर्फ एक सी डबल बॉन्ड को खोलने की वजह से इतना स्ट्रक्चर बना। अब देखिए बाकी और भी स्ट्रक्चर्स बनेगा, जिस तरह से ऊपर वाला को खोले हैं उसी तरह से आप नीचे वाले को खोलना आपका काम है, ये होमवर्क है। आप फिर से करिए, नीचे वाले को इस बार खोलिए। इस बार नीचे वाले को खोले हैं, आपको उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को दोनों तरफ ले जाना है, इधर भी इधर भी। लेकिन ये बात ध्यान देना है कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज डेवलप नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज शुड नॉट डेवलप।
इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता है। अब एक और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को आप ट्राई करिएगा बनाना। COOCH3, इन सारे स्पीसीज, चारों स्पीसीज का कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप बनाइएगा। थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको, जैसे ही इस पाई बॉन्ड को इस तरह से खोलिएगा, क्योंकि यहाँ आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनएक्टिव है, ये वाला ध्यान दीजिए, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनएक्टिव। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? बिकॉज ये डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनएक्टिव। लेकिन ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? एक्टिव है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे। इसका काम करेंगे, एक्टिव है तो इसको